Good morning, class. I'm Dr. Swati Saxena, your physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. As we all know, we are continuing burn series. So in this series now we have to study about the prognosis of burn patient. प्रोग्नोसिस ऑफ बर्न पेशेंट का मतलब होता है, प्रोग्नोसिस का किसी भी डिजीज़ में ये मतलब होता है कि जब उस डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट में क्या प्रोग्रेस आती है, वो कितना ठीक होता है. एंड दिस ऑल सीरीज इज़ नोन एज प्रोग्नोसिस. तो प्रोग्नोसिस इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल बर्न सरफेस एरिया. टोटल बर्न सरफेस एरिया का मतलब है कि पेशेंट की स्किन कितनी ज़्यादा जल गई है और कितना सरफेस एरिया उसका बर्न हुआ है. तो अकॉर्डिंग टू द टोटल बर्न सरफेस एरिया, दैट इज TBSA, prognosis is made. The greater the total burn surface area, the poorer the prognosis. जितना ज़्यादा टोटल बर्न सरफेस एरिया होगा उतना ख़राब उसका प्रोग्नोसिस होगा. Burns in people aged over 60 years or less than 5 years carry a poor prognosis. अगर 60 साल से ज़्यादा उम्र में या 5 साल से कम उम्र के बच्चे में बर्न हुआ है तो फिर उसकी प्रोग्नोसिस ख़राब होगी, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस और इम्यूनिटी और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कम होती हैं और उसके ऊपर से बर्न होना, तो ये सारा केसेस में प्रोग्नोसिस उसका ख़राब होगा. परसेंटेज चांस ऑफ सर्वाइवल इज़, ये इसका फॉर्मूला है. अगर आपको परसेंटेज सर्वाइवल निकालना है किसी भी पेशेंट का, बर्न पेशेंट का, तो ये फॉर्मूला है 100 माइनस एज इन ईयर्स प्लस परसेंटेज TBSA. अब परसेंटेज आप कैसे निकालोगे? दैट इज़ बाय रूल ऑफ 9. रूल ऑफ 9 का मतलब है, ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि डॉक्टर्स यूज़ करते हैं टू कैरी आउट द टोटल बर्न सरफेस एरिया. वो रूल ऑफ 9 की हेल्प से किसी भी बर्न पेशेंट का टोटल बर्न सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं. अब रूल ऑफ 9 क्या होता है हम देख लेते हैं. द रूल ऑफ 9 ऑल्सो नोन एज द वैलिस रूल ऑफ 9, क्योंकि साइंटिस्ट डॉक्टर वैलिस ने इसको निकाला था, इस वजह से वैलिस रूल ऑफ 9 is a tool used by trauma and emergency medicine providers to assess the total body surface area, that is TBSA, involved in burn patients. Measurement of the initial burn surface area is important. Measurement of the initial burn surface area is important in estimating fluid resuscitation requirements, since patients with severe burns will have massive fluid losses due to the removal of skin barrier. अब रूल ऑफ 9 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनिशियली जैसे ही पेशेंट को बर्न होता है उसी समय हम रूल ऑफ 9 अप्लाई करके टोटल बर्न सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, सो दैट हमको ये पता चल जाए कि पेशेंट में कितना % ऑफ बर्न हुआ है और बर्न में उसका कितना % ऑफ स्किन चला गया है, स्किन ख़राब हो गया है. बिकॉज स्किन के जाने की वजह से जो पेशेंट का बॉडी में फ्लूइड कंटेंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा. तो उसकी वजह से rule of 9 is important in initial stage. This tool is only utilized for second degree and third degree burns. हम इसको फर्स्ट डिग्री में यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बर्न, सीवियर बर्न्स नहीं होते, बट इट इज़ ऑलवेज यूज इन सेकेंड एंड थर्ड डिग्री बर्न्स. द असेसमेंट ऑफ रूल ऑफ 9 कुड बी सीन इन द फॉलोइंग डायग्राम्स. ये आप डायग्राम्स देख सकते हो. रूल ऑफ 9 में अगर हम बात करें तो अगर हेड पे किसी, ये अडल्ट की डायग्राम है ऊपर वाली, तो अगर किसी अडल्ट की हम बात करें, अगर हेड पे बर्न है तो इट इज़ 9% बर्न एंटीरियरली प्लस पोस्टीरियरली. फिर अगर उसकी चेस्ट बर्न है तो फिर एंटीरियरली 9%, बैकवर्ड भी 9% अगर उसका पीछे का बैक बर्न है. एब्डोमेन इज अगेन 9%, देन लोअर बैक इज़ अगेन 9%, देन उसका जेनाइटल एरिया इज़ 1%, उसका एक थाई या राइट थाई इज़ 9%, लेफ्ट थाई इज़ अगेन 9%. देन पोस्टीरियरली भी अगर बात करें तो 9% एंड राइट थाई या राइट लेग एंड 9% लेफ्ट थाई या लेफ्ट लेग. और अगर उसके हाथों की बात करें तो एंटीरियरली प्लस पोस्टीरियरली दोनों मिला के 9% होता है, क्योंकि सिर्फ एंटीरियरली इट इज़ 4.5% एंड सिर्फ पोस्टीरियरली इट इज़ अगेन 4.5%. यही इसी की बात अगर हम चाइल्ड में करें तो चाइल्ड बॉडी परसेंट में उसका अगर सिर्फ हेड हुआ है तो इट इज़ 18%, अगर आर्म में हुआ है तो 9%, फ्रंट अगर चेस्ट का और एब्डोमेन का हुआ है तो 18%, अगर बैक हुआ है तो 18%, फिर अगर लेग हुआ है तो 14%, एंटीरियर ट्रंक दैट इज़ मैंने अभी बताया 18%, देन पोस्टीरियर ट्रंक 18%. उसी तरह से इसमें अभी मैंने जो अडल्ट का बताया ये आप इसमें फिर से देख सकते हो. तो दिस इज़ द असेसमेंट ऑफ बर्नट एरिया बाय रूल ऑफ 9. मतलब आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो. जैसे अगर किसी पेशेंट को
हेड पे बर्न हुआ है, अडल्ट पेशेंट है, उसको हेड पे बर्न हुआ है, उसका एंटीरियर चेस्ट बर्न हुआ है और एंटीरियरली राइट लेग बर्न हुआ है, तो टोटल उसका 9% प्लस 9% प्लस 9% इज इक्वल्स टू 27%। तो उसका टोटल बर्न सरफेस एरिया विल बी 27%। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब रूल ऑफ 9 को हम एस्टिमेट कैसे करेंगे? बर्न्स दैट आर ग्रेटर देन 20 to 25% ऑफ टोटल बर्न सरफेस एरिया रिक्वायर सिग्निफिकेंट आईवी फ्लूइड्स। मतलब अगर 20 या 25% बर्न एरिया से ज़्यादा बर्न एरिया है तो फिर उसमें फ्लूइड, इंट्रावेनस फ्लूइड देने की तुरंत ज़रूरत है इमरजेंसी केयर में। Burns that exceed 30% of a person's TBSA can be potentially fatal। अगर 30% से ज़्यादा बर्नट एरिया है तो फिर पेशेंट के मरने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, ये कंडीशन ज़्यादा फेटल हो सकती है। इफ़ अ पर्सन हैज़ बर्न्स ऑन 10% ऑफ द TBSA और ग्रेटर, अ स्पेशलाइज्ड बर्न सेंटर शुड ट्रीट देयर वुंड्स। अगर 10% से ज़्यादा है तो फिर हम एक नॉर्मल हॉस्पिटल में ना ले जाके स्पेशलाइज्ड बर्न केसेस ट्रीट करने वाले मेडिकल हॉस्पिटल्स में हमको उनको लेकर जाना चाहिए। तो दिस इज़ द एस्टिमेशन ऑफ रूल ऑफ 9 एंड दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट द टोटल बर्न सरफेस एरिया एंड अकॉर्डिंग टू दिस यू मेक योर ट्रीटमेंट प्लान्स, यू मेक योर ट्रीटमेंट गोल्स और उसी के बाद हम अपने ट्रीटमेंट प्लान्स डिसाइड करते हैं। इसी से हम ये भी डिसाइड करते हैं कि हमको कितनी या कैसी इमरजेंसी केयर पेशेंट को देनी है। इसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ बर्न्स। मैनेजमेंट ऑफ बर्न्स में सबसे पहले हम फर्स्ट एड ऑफ बर्न पेशेंट देखेंगे, क्योंकि कभी भी कहीं पर भी अगर बर्न हो रहा है तो यू डोंट हैव योर मेडिकल टीम देयर, तो उस समय एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को या नॉर्मल इंसान को पता होना चाहिए कि बर्न केसेस में हम क्या फर्स्ट एड देकर पेशेंट की जान बचा सकते हैं या उसको सीवियर बर्न से रिलीफ दे सकते हैं। तो फर्स्ट एड ऑफ बर्न पेशेंट में द क्वालिटी ऑफ फर्स्ट एड हैज़ ऑफन हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी। हमने पेशेंट को कैसा फर्स्ट एड दिया है, इस चीज़ पे सारी आगे की बर्न पेशेंट का मैनेजमेंट डिपेंड करता है, उसकी मोर्टालिटी भी और उसकी मॉर्बिडिटी भी। मतलब उसकी जान बचेगी या वो मर जाएगा। अगर जान बचेगी तो कितनी ज़्यादा जान बचेगी, कितना ज़्यादा उसका इंडिपेंडेंस, फंक्शनल इंडिपेंडेंस और सारी चीज़ें बचेंगी, उस पर डिपेंड करता है कि हम उसको क्या फर्स्ट एड देते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है फ्लेम बर्न्स। तो flame burns must be smoothed, cold water applied continuously over the burnt area, relieves pain and limits the depth of। अगर फ्लेम से बर्न हुआ है तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको पेशेंट के ऊपर ठंडे पानी से, कोल्ड रनिंग वाटर से उसको रिलीफ देना है ताकि उसका पेन रिलीफ हो जाए और उसकी डेप्थ ऑफ बर्न कम हो जाए। अगर किसी के कपड़े में आग लग जाती है, अगर पकड़ लेता है, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें करनी है। स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। आपको वहीं रुक जाना है जहाँ पर भी आप हो, आपको ड्रॉप मतलब आपको नीचे बैठना है और ज़मीन पे रोल करना है, सो दैट जो आपके कपड़ों ने आग पकड़ी है वो आग बुझ जाए। फ्लेम बर्न के बाद आता है केमिकल बर्न्स। Chemical burns with chemical burns, contaminated clothing must be removed and copious quantities of running water must be applied। मतलब जो contaminated कपड़ा है उसको बहुत जल्दी से जल्दी आपको हटा देना है और उसके बाद उसको अगेन कोल्ड रनिंग वाटर के नीचे आपको अपने बर्नड एरिया को लेकर जाना है। इसमें भी आप देख सकते हो, फर्स्ट में रनिंग वाटर में आप लेकर जा रहे हो, फिर सेकेंड में उसके आसपास में अगर कुछ भी एक्सेसरी है तो आपको वो सारा हटा देना है। फिर आपको वहाँ पर एक क्लीन बैंडेजिंग कर लेनी है और उसके बाद आप कॉल द डॉक्टर या टेक द कैजुअलिटी। अगर आँख में जा रहा है तो फिर टिल्ट द हेड सो दैट द इंजर्ड आई इज डाउनवर्ड्स, दस प्रिवेंटिंग द केमिकल टू रन इनटू द अनएफेक्टेड पार्ट। मतलब आपको गर्दन को टेढ़ा करके आँख के ऊपर एक कोल्ड रनिंग वाटर साफ वाला उस पर करना है, सो दैट जो केमिकल उसमें अंदर गया है वो थोड़ा बहुत निकल पाए। कीप द आई ओपन जेंटली विद योर फिंगर्स एंड रिंस आउट द आई विद कोल्ड रनिंग वाटर फॉर 10 to 15 minutes। अप्लाई अ लूज स्टेराइल आई ड्रेसिंग और अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ ओवर द इंजर्ड आई, देन टेक द कैजुअलिटी इन अ डॉक्टर। मतलब आपको अपनी फर्स्ट एड देने के बाद डॉक्टर के पास ले जाना कंपलसरी। नेक्स्ट कम्स आर स्काल्ड्स। स्काल्ड्स थरो एंड कंटिन्यूस डोजिंग विद कोल्ड वाटर कैन लिमिट द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज एंड रिड्यूस द पेन। मतलब आप जितना उस पर कोल्ड रनिंग वाटर लेकर जाओगे उतना ज़्यादा पेशेंट को इंजरी कम होगी। ये आप देख सकते हो, अगर फर्स्ट डिग्री बर्न है तो होल्ड अंडर कोल्ड रनिंग वाटर,
सेकेंड डिग्री है तो होल्ड अंडर कोल्ड रनिंग वाटर, देन बैंडेज इट, इसको बैंडेजिंग कर लो। थर्ड अगर है तो फिर उसमें आइस, बैंडेजिंग के बाद उसमें हम आइस भी अप्लाई करेंगे। एंड अगर फोर्थ है तो फिर इतना सब करने के बाद वी हैव टू कॉल अ मेडिकल टीम। स्किन बर्न में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ट्रीटमेंट्स के लिए। कोल्ड वाटर में आपको लेकर जाना है, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट यूज़ करना है, कंप्रेस करने के लिए हम एक साफ बैंडेज लगा सकते हैं, दवाई ले सकते हैं पेन कम करने के लिए, एलोवेरा जूस लगा सकते हैं। हमको उस पर कोई भी ऑयल या बटर नहीं लगाना होता है, एग वाइट्स नहीं लगाने हैं, टूथपेस्ट नहीं लगाना होता है जो इंडिया में बहुत कॉमन है बट नहीं लगाना होता है, ब्लिस्टर्स को नहीं फोड़ते हैं, एंड आइस या कोल्ड वाटर को डायरेक्टली नहीं अप्लाई करते हैं, बैंडेजिंग के ऊपर से अप्लाई करते हैं। Next comes our electrical burns. The patient may require CPR before attention can be paid to the injury. पेशेंट को इलेक्ट्रिकल बर्न्स में CPR की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीड होती है, बिकॉज एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो इलेक्ट्रिकल बर्न्स होते हैं उसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है, बट उसके बीच में वो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी ख़राब करता है एंड हमारे कार्डियक प्रोग्रेस को, प्रोसेस को भी ख़राब कर देता है। तो कार्डियक शॉक की कंडीशन बन जाती है, उसी वजह से पेशेंट को CPR की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत उस समय होती है। अनलाइक हीट बर्न्स, दीज इंजरीज डू नॉट स्प्रेड एंड इट इज़ सफिशिएंट टू कवर द एरिया विद अ क्लीन क्लॉथ दैट हैज़ बीन सोक्ड इन क्लीन वाटर। सबसे पहले तो आप पेशेंट को अगर देख रहे हो कि उसको इलेक्ट्रिकल बर्न हुआ है और किस इलेक्ट्रिसिटी तार से हुआ है, तो सबसे पहले यू विल रिमूव दैट तार। बट कैसे, आप अपने डायरेक्ट हाथ से नहीं हटाओगे, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, किसी भी लकड़ी के चीज़ से, लकड़ी के रॉड से आप उसको हटा सकते हो। और उसको हटाने के बाद, क्योंकि इलेक्ट्रिकल बर्न्स फैलते नहीं हैं, इनका एक पॉइंट होगा जहाँ से वो स्टार्ट होंगे, उस पॉइंट को, और एक पॉइंट होगा जहाँ से वो ख़त्म होंगे, वहाँ पर कोल्ड क्लीन वाटर में एक कपड़ा सोक करके आप उसको लगा सकते हो एंड उसके बाद आप मेडिकल केयर के लिए ले जा सकते हो। तो दीज वर द फर्स्ट एड मैनेजमेंट्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बर्न्स। तो इसके साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। रेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट वी विल कंप्लीट इट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।